नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम उत्तराखंड सामान्य अध्ययन का जो पहला पेपर सेट था उसका सॉल्यूशन देखने वाले हैं और ये पेपर सेट आप सभी को निःशुल्क उपलब्ध कराए जा रहे हैं, तो आप सभी चैनल से जुड़े रहें। हमारे पास इस पेपर सेट में पहला प्रश्न है कि गरगतिया, बेरलगाड़ एवं भुजपत्रीगाड़ किसकी सहायक नदियाँ हैं। तो यहाँ पे हमें प्रश्न आया है नदी तंत्र से। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी में पूर्वी रामगंगा होगा। पूर्वी रामगंगा नदी की सहायक नदियाँ बेरलगाड़, भुजपत्रीगाड़ और गरगतिया यहाँ पे पूछी गई थी। आपको नोट करना है पूर्वी रामगंगा की लंबाई 108 किलोमीटर है तथा ये नदी पोंटिंग तथा नामिक ग्लेशियर की धाराओं से संयुक्त रूप से बनती है। तो पूर्वी रामगंगा पोंटिंग एवं नामिक ग्लेशियर से निकलती है और इसकी लंबाई 108 किलोमीटर है। इसके बाद ऑप्शन नंबर ए में गौरी गंगा हमें दिया गया है, जिसकी लंबाई 104 किलोमीटर आपको नोट करनी है। इसके बाद ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है हमें पश्चिमी रामगंगा, जो आपको पता है दूधातोली से निकलती है और इसकी लंबाई 155 किलोमीटर के आसपास है। तो दूधातोली से पश्चिमी रामगंगा, गौरी गंगा का उद्गम मल्ला जोहार क्षेत्र पिथौरागढ़ में होता है और पूर्वी रामगंगा इस प्रश्न का आंसर होगा। अब प्रश्न संख्या 2 की तरफ हम चलने वाले हैं। प्रश्न नंबर 2 हमारे पास पूछा गया था, उत्तराखंड में पर्वत चोटियों से प्रश्न आया हुआ है कि निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। इस प्रश्न में कुछ पर्वत चोटियाँ दी हैं और उनकी ऊंचाई दी गई है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में पंचाचूली पर्वत दिया गया है, तो ये इसकी ऊंचाई 6904 मीटर है, जो पिथौरागढ़ जनपद में स्थित होगा। इसके बाद नंदा घूंगटी यहाँ पे दिया गया है 6309, जो चमोली जनपद में स्थित होगा। और नीलकंठ पर्वत यहाँ पे दिया गया है, तो नीलकंठ पर्वत की यहाँ पे जो ऊंचाई है वो गलत दी गई है। नीलकंठ की ऊंचाई 6597 मीटर है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर होने वाला है और ये चमोली जनपद में स्थित होगा। ऑप्शन नंबर डी में हमें दिया गया है नंदाकोट पर्वत, जो 6861 है और पिथौरागढ़ प्लस चमोली दोनों जनपदों में सम्मिलित रूप से है। प्रश्न संख्या 3 की तरफ चलते हैं, जिसमें हमें क्या पूछा गया है, कुछ ग्लेशियरों के संबंध में प्रश्न आया है। तो प्रश्न नंबर 3 में क्या दिया है, ग्लेशियर और जनपद। पहला हमें ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है हिप्राबमक। हिप्राबमक ग्लेशियर को तिप्राबमक भी कहा जाता है, जो चमोली जनपद में है। इसके बाद डोकरियानी ग्लेशियर हमें दिया गया है, जो उत्तरकाशी जनपद में ही स्थित है। इसके बाद ऑप्शन नंबर सी हमें दिया गया है राजरंभा ग्लेशियर, जो पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। तो हमें प्रश्न में पूछा गया था कि सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा, आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी आपको आंसर रखना है, जो पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। अब प्रश्न संख्या 4 की तरफ हम बढ़ते हैं, जिसमें हमें पूछा गया है राष्ट्रीय पार्क और उनकी स्थापना से ये संबंधित है। तो इस प्रश्न में हमें एक तरफ राष्ट्रीय पार्क और उनकी स्थापना वर्ष दिया गया है। तो राष्ट्रीय पार्क राजाजी नेशनल पार्क की स्थापना आपको पता है 1983 में की गई थी, यानी कि पहले का आंसर होगा 3। इसके बाद गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान हमें दिया गया है, तो वो 1989 का है, तो यानी कि दूसरे का होगा हमारे पास 1। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1982 में, यानी कि 2। और दिया गया है गोविंद राष्ट्रीय उद्यान, जो 1980 का स्थित है। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर जो आंसर होगा इसका, पहले का हमने देखा था कि 3 होगा, फिर 1 होगा, फिर 2 होगा और फिर 4 होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी जो होगा हमारा आंसर होगा इस प्रश्न का। इसके बाद प्रश्न संख्या 5 में हमें पूछा गया है पलेठी का जो सूर्य मंदिर है, जो पाषाण शैली में निर्मित है, वह किस काल का निर्मित है। तो इस प्रश्न का आंसर हमें ऑप्शन नंबर ए होगा कि पाषाण शैली का निर्मित पलेठी का सूर्य मंदिर 7वीं शताब्दी का है और ये कल्याण वर्मन के द्वारा निर्मित किया गया था, जो टिहरी में स्थित है। टिहरी के हिंडोला खाल में आपको ध्यान रखना है कि पलेठी का सूर्य मंदिर आता है और 1968 में इसे भारतीय पुरातत्व विभाग ने अपने संरक्षण में लिया था। यहाँ पे शोध कार्य 1968 में चलाए गए थे। तो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 19
1949 में भेषज विकास योजना की परिकल्पना को साकार रूप देने में महत्वपूर्ण योगदान निम्न में से किसका था? तो इसमें आंसर होगा प्रजापति जोशी। तो भेषज विकास योजना जो थी उत्तराखंड क्षेत्र में प्राकृतिक रूप से उपस्थित वनस्पतियों जो औषधीय पौधे थे उनके संवर्धन के प्रयास हेतु ये जो परियोजना थी वो लाई गई थी और इसमें महत्वपूर्ण योगदान प्रजापति जोशी जी का रहा था। तो अगला प्रश्न है हमारे पास, कविराज के नाम से किसे जाना जाता है? तो कविराज के नाम से इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रामदत्त पंत को जाना जाता है। गुमानी पंत ऑप्शन नंबर ए में है। गुमानी पंत आपको पता है 1790 में इनका जन्म हुआ था। काशीपुर के राजा गुमान सिंह के दरबार में गुमानी पंत जी रहते थे और कुछ समय तक इन्होंने टिहरी शासक सुदर्शन शाह के दरबार में भी रहे थे। इनका मूल नाम लोकरत्न पंत मिलता है और देवनिधि पंत इनके पिता का नाम था, तो आपको ये ध्यान रखना है। और गुमानी पंत जी की एक प्रसिद्ध रचना भी आती है जिसका नाम है ज्ञान भेषज्य मंजरी, तो आप इसे नोट कर सकते हैं। ज्ञान भेषज्य मंजरी के लेखक कौन हैं? गुमानी पंत जी। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगले प्रश्न में हमें दिया गया है सुमेलित करना है या सुमेलित नहीं है। ऑप्शन इनमें से एक गलत होगा, तो वो हम देखेंगे। तो देखिएगा ऑप्शन नंबर ए दिया गया है कि वर्ष 1842 में घराटों को किराए पर देने की प्रथा शुरू हुई, तो ये बिल्कुल सही है। और इसके बाद ऑप्शन नंबर बी में दिया है संशोधित कुमाऊं वाटर रूल सन 1917 में प्रख्यापित किए गए, तो ये ऑप्शन गलत होगा क्योंकि संशोधित कुमाऊं वाटर रूल 1930 में लाए गए थे जबकि कुमाऊं वाटर रूल 1917 में लाया गया था। तो आपको ध्यान रखना है कि कुमाऊं वाटर रूल 1917 में लाए गए और संशोधित कुमाऊं वाटर रूल 1930 में लाए गए। घराटों को सर्वप्रथम गणना 1842 में की गई, ये वाला ऑप्शन भी सही है। और अनुसूचित जिला अधिनियम जिसको हम शेड्यूल्ड डिस्ट्रिक्ट एक्ट कहते थे 1874 का है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन नंबर 20 में हमारा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर है। प्रश्न संख्या 8 का आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 9वें प्रश्न में हमें दिया गया है एक तरफ घाटी और दूसरी तरफ जनपद, हमें इनको मिलान करना है। तो निजमुल्ला घाटी चमोली जनपद में स्थित है, तो पहले का होगा 2। गगास घाटी जो अल्मोड़ा जनपद में स्थित है तो 2 का होगा 4। इसके बाद गंगवारचू घाटी पौड़ी जनपद में है जो होगा 1 और हेमल घाटी टिहरी में है तो वो होगा 3। तो इसमें ये ऑप्शन था ही नहीं, यानी ये ऑप्शन गलत होंगे और इसका आंसर होगा 2, 4, 1 और 3। तो प्रश्न संख्या 9 में ऑप्शन गलत है, तो आप आंसर इस प्रकार रखिएगा। निजमुल्ला घाटी चमोली में स्थित है, गगास घाटी अल्मोड़ा में स्थित है और ये गगास घाटी एक गगास नदी भी बहती है जिस गगास नदी के तट पर रानीखेत शहर बसा हुआ है जो झूलादेव पर्वत पर है, तो ये आपको ध्यान रखना है। हेमल घाटी टिहरी में पड़ती है। और अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ रहे हैं। अगला प्रश्न हमारे पास दिया है राज्य में प्रथम महिला राज्यसभा सांसद नियुक्त किया गया था उत्तराखंड राज्य से, तो यहाँ पे आंसर होगा हमारा मनोरमा शर्मा डोबरिया जी। इनको वर्ष 2014 में राज्यसभा सांसद घोषित किया गया था या नियुक्त किया गया था। अब यहाँ ऑप्शन नंबर ए में कल्पना सैनी है। कल्पना सैनी वर्तमान में राज्यसभा सांसद हैं। रितु खंडूरी जी का नाम यहाँ पे आया हुआ है। रितु खंडूरी जी का नाम यहाँ पर आया है, तो उत्तराखंड की पहली क्या होंगी? महिला विधानसभा अध्यक्ष होंगी रितु खंडूरी जी। ठीक, ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर होना है इसमें। प्रश्न संख्या 10 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं जिसमें हमें दिया गया है कुछ आभूषण दिए हैं और उनके धारण करने का स्थान दिया गया है। तो इसमें चरियो और हमेल जो ऑप्शन नंबर ए इसमें औस के नाम से आया है, तो चरियो और हमेल जो है गले में पहने जाते हैं, तो 3 इसका आंसर होगा। झुपझुपी और तुग्यल ये दोनों कान में पहने जाते हैं, तो 1 होगा। पौंछी और गुंठी दोनों हाथ में पहने जाते हैं, तो 2 होगा। और हमारे पास झांवर और लच्छा जो पैर में पहना जाता है ये होगा। तो हमारे पास कोड क्या बना? 3, 1, 2 और 4। तो 3, 1, 2 और 4 ऑप्शन नंबर ए में इसका आंसर रखा गया है। तो 11वें प्रश्न का आंसर ए होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 12वां प्रश्न हमारे पास दिया गया है जिसमें आंदोलन दिए हैं और उनके प्रणेता दिए गए हैं। तो इसको देखेंगे कि रक्षा सूत्र आंदोलन आपको पता है टिहरी जनपद में ये सुरेश भाई द्वारा 1994 के आसपास चलाया गया था। इसके बाद पानी रखो आंदोलन सच्चिदानंद भारती द्वारा
चलाया गया, जो पौड़ी के उपरेखाल क्षेत्र में चला था। पानी से संबंधित काफ़ी समस्याएं वहाँ पे थी। 1989 के आसपास ये आंदोलन चला था, पानी रखो। बीज बम आंदोलन उत्तरकाशी में द्वारिका प्रसाद सेमवाल जी द्वारा चलाया गया था। और बीज बचाओ आंदोलन विजय जरधारी जी द्वारा 1986 में चलाया गया टिहरी जनपद में। तो हमारे पास एक का जो आंसर होगा रक्षा सूत्र आंदोलन, उसका 2 होगा, यानी सुरेश भाई की तरफ। पानी रखो आंदोलन 3, यानी सच्चिदानंद भारती। बीज बम आंदोलन 4, द्वारिका प्रसाद सेमवाल जी। और बीज बचाओ आंदोलन चलाया गया विजय जरधारी जी द्वारा, तो 1 होगा। और आंसर हमारे पास बनेगा 2, 3, 4, 1। 2, 3, 4, 1। 2, 3, 4, 1 ऑप्शन नंबर ए में आपको दिख रहा है, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं। तो अगला प्रश्न हमारे पास दिया गया है, जिसमें हमें पूछा गया है गढ़वाली को नयो कदम नौबत हरिदूब गढ़वाली भाषा और उनका साहित्य जैसी कालजयी रचनाएं किसकी हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, जिसमें आंसर हमारे पास होगा हरिदत्त भट्ट शैलेश जी। तो हरिदत्त भट्ट शैलेश जी के जो ये रचनाएं हैं ये इंपॉर्टेंट हैं, आपको नोट करनी है। तो हरिदत्त भट्ट शैलेश जी की पुण्यतिथि 19 सितंबर को मनाई जाती है, जो उत्तराखंड साहित्य दिवस के रूप में प्रसिद्ध है। उत्तराखंड साहित्य दिवस क्यों मनाया जाता है? इस दिन हरिदत्त शैलेश जी का निधन हुआ था, तो उनकी स्मृति में ये दिवस मनाया जाता है। तो इनकी रचनाएं यहाँ पे लिखी गई हैं, तो इनको ज़रा ध्यान से देखिएगा। इसके बाद यहाँ पर गोविंद चातक जी का नाम आया है। तो गोविंद चातक जी की रचनाएं हैं काला मुँह, बांसुरी बजती रहे, दूर का आकाश आदि, और भी अन्य इनकी रचनाएं होंगी। आने वाले वीडियोज में हम उसे देख लेंगे। अबोध बंधु बहुगुणा जी का नाम आया है। तो अबोध बंधु बहुगुणा जी गढ़वाली साहित्य के इन्हें खिला हुआ बुरास कहा जाता है, और इनका एक प्रसिद्ध काव्य ग्रंथ है भूम्याल, जो गढ़वाली काव्य था, प्रथम ग्रंथ था जो भूम्याल होगा। बाकी रचनाएं आप नोट कर सकते हैं। इनकी अन्य रचनाएं चक्रचाल, सैलवाणी आदि आती हैं। और यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में हमें दिया गया है पीताम्बर दत्त भरद्वाज जी। इनका एक प्रसिद्ध ग्रंथ है द निर्गुण स्कूल ऑफ हिंदी पोइट्री, जो अंग्रेजी भाषा में इन्होंने लिखा था। यहाँ से आयोग द्वारा प्रश्न पूछा गया था कि इस ग्रंथ की भाषा क्या है, तो ये अंग्रेजी भाषा में लिखा गया है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें हमें पूछा गया है कि समाचार पत्र द्वारा अल्मोड़ा अखबार के बंद होने पर एक फायर के 3 शिकार, कुली मुर्गी और अल्मोड़ा अखबार शीर्षक से अंक छापा गया था। अर्थात किस पत्र ने अल्मोड़ा अखबार के बंद होने पर यह काम किया था? तो पुरुषार्थ समाचार पत्र, जो 1918 में गिरिजादत्त नैथानी जी द्वारा निकाला गया था, उस पत्र में ये खबर छापी गई थी। ऑप्शन नंबर ए में शक्ति समाचार पत्र दिया है। 1918 में जब अल्मोड़ा अखबार बंद हुआ था, तब 15 अक्टूबर 1918 को एक पत्र का प्रकाशन किया गया, जो शक्ति समाचार पत्र था, और इसका प्रकाशन अल्मोड़ा से बद्रीदत्त पांडे जी ने किया था। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में विशाल कीर्ति समाचार पत्र दिया है। इसका प्रकाशन 1913 में किया गया था दुगड्डा से, और इसके संपादक सदानंद कुकरेती जी थे। और पुरुषार्थ जो समाचार पत्र था, ये भी दुगड्डा से निकाला गया था। तो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारे पास 15वें क्रम पर है, जिसमें हमें दिया गया है कि निम्न कथनों पर विचार कर सही कथन का चयन कीजिए। तो पहला कथन हमें दिया गया है चीड़ के वृक्षों से लीसा टिफान 1890 में शुरू किया गया। तो अब जो पहला कथन है वो बिल्कुल सही है। 1890 में ये परीक्षण के तौर पर शुरू किया गया था, जिससे ब्रिटिश सरकार राजस्व एकत्रित करना चाहती थी। तो पहला कथन सही है। दूसरा है समस्त बेनाप भूमि को 1894 में संरक्षित वन घोषित किया गया। तो ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि ये 1893 में किया गया था। इसके बाद काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, इसको देखिएगा। इसमें हमें दिया गया है कथन नंबर 3 है, उसमें दिया गया है एक अधिसूचना द्वारा वृक्षों की 8 प्रजातियों को आरक्षित घोषित किया गया था। तो ये 1894 में किया गया था ये काम, तो ये भी सही है। तो हमारे पास कथन नंबर 1 और 3 सही होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होना है। तो ये आपको ध्यान रखना है, समस्त बेनाप भूमि को संरक्षित वन घोषित किया गया था, तो ये 1893 का होगा।
अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला प्रश्न हमारे पास कि निम्न कथन पर विचार कर सही विकल्प का चयन कीजिए। निम्न प्रश्न पर विचार कर सही विकल्प का चयन कीजिए। तो कथन हमें दिया गया है, फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी का गठन 13 अप्रैल 1921 को पर्सी विलियम की अध्यक्षता में किया गया। तो कथन बिल्कुल सही है। फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी की स्थापना 13 अप्रैल 1921 को पर्सी विलियम की अध्यक्षता में ही किया गया था। कारण दिया गया है, इस समिति के गठन का उद्देश्य जनता में व्याप्त वन कष्टों तथा शिकायतों का अन्वेषण करना था। तो यह भी बिल्कुल सत्य है। तो फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी को गठित करने का कारण क्या था? वो यही कारण था, इस समिति का उद्देश्य है कि जनता में व्याप्त जो वन कष्ट हैं उन शिकायतों का पता लगाना। दरअसल कुमाऊं में 1911 के आसपास एक वन नीति जारी की गई, जिससे आम जनता के अधिकारों को छीन लिया गया था। तो उन अधिकारों को छीनने के विरोध में कुमाऊं की जनता ने विरोध प्रदर्शन शुरू किए, जंगलों में आग लगाना शुरू किया। तो उस दौरान कुमाऊं में लगभग जंगलों को जला दिया गया था। तो इस आग लगाने की जो प्रक्रिया थी, कुमाऊं कमिश्नर के द्वारा एक समिति बनाई गई कि आप पता लगाएं कि लोग जंगलों में आग लगा क्यों रहे हैं। तो एक कमेटी की स्थापना की गई जो थी फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी। इसकी स्थापना 13 अप्रैल 1921 को की गई। तो कथन भी सही है और कारण भी सही है, जो इसको स्पष्ट करता है कि गठन का उद्देश्य क्या था। तो ऑप्शन नंबर ए में रखा गया जो कथन होगा या जो ऑप्शन होगा कि ए तथा आर दोनों सही हैं, आर ए का सही स्पष्टीकरण है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न, इसमें 16वें क्रम से 2 प्रश्न आए थे, तो दोनों को हम देखेंगे। तो 16वें क्रम पे जो दूसरा प्रश्न आया था, इसमें दिया गया था सत्य धर्म प्रचारिणी सभा। तो सत्य धर्म प्रचारिणी सभा 1875 की ये नैनीताल में बनाई गई थी। तो नैनीताल आपको लिखना है। और शुद्ध साहित्य समिति ऑप्शन नंबर बी, तो ये पहला सही था, दूसरा भी इसमें बिल्कुल सही है कि शुद्ध साहित्य समिति 1913 में अल्मोड़ा में बनाई गई और स्वामी सत्यदेव परिमार्जक ने इसको स्थापित किया था। यहाँ पे तीसरे ऑप्शन में सरोला सभा दिया गया है, जो 1904 में तारादत्त गहलोत द्वारा स्थापित की गई थी, जो पहली जातीय सभा कहलाती है उत्तराखंड में। तो ऑप्शन नंबर सी भी सही होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा, जिसमें गढ़वाल हितकारिणी सभा आपको दिया गया है, जिसकी स्थापना 1901 में की गई थी गिरिजादत्त नेथानी द्वारा देहरादून में। इसको गढ़वाल यूनियन के नाम से भी जाना जाता है। तो इसकी स्थापना आप लिख लेंगे 19 अगस्त 1901। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं। तो अगला प्रश्न हमें 17वें क्रम पर दिया गया है, सुमेलित नहीं है। तो इसमें दिया गया है सुगंध फसल उत्कृष्टता केंद्र, तो ये सैलाकुई में स्थित है, ये बिल्कुल सही है। एरोमा पार्क काशीपुर में स्थित है, बिल्कुल सही है। मृदा परीक्षण प्रयोगशाला भवाली में स्थित है, तो ये भी सही है। चाय फैक्ट्री ऑप्शन नंबर डी आपको ध्यान रखना है, बागेश्वर जनपद में स्थित है, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है हमारे पास 18वें क्रम पर, जिसमें कुछ शब्द दिए हैं और उनका अर्थ दिया है। तो ये कुमाऊनी भाषा में दिए गए थे। हॉल शब्द कोहरे को बोला जाता है, तो बिल्कुल सही है। ओडल शब्द या उड़ाल शब्द जो है धूल भरी आंधी के लिए प्रयुक्त होता है, तो बिल्कुल सही। तो ऑप्शन नंबर बी हमें दिया गया था, उड़ाल धूल भरी आंधी। ऑप्शन नंबर सी हमें दिया है च्यों कुमाऊनी भाषा में मशरूम को ही कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी भी सही होगा। ऑप्शन नंबर डी दिया है कचार शब्द को कीचड़ कहते हैं, तो ये भी सही होगा। यानी ऑप्शन नंबर ई इसका आंसर है कि निम्न में से कोई भी क्या है, गलत नहीं है, सभी सुमेलित है। तो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 19वें क्रम पर हमारे पास आया है, जिसमें मुख्यमंत्री जो योजना थी महिला उद्यमिता, उस योजना की शुरुआत पूछी गई है हमें। तो उसकी शुरुआत हमारी 15 अगस्त सन 2019 को की गई थी। तो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास दिया गया है, जो आज का अंतिम प्रश्न होगा। ये थोड़ा सा करंट अफेयर से संबंधित कुछ तथ्य हैं, जिसमें दिया गया है प्रदेश का पहला सामुदायिक संरक्षण केंद्र यानी कम्युनिटी रिजर्व जो है पिथौरागढ़ जनपद का भवन गाँव बनाया गया, तो बिल्कुल सही है। इसके बाद हमें दिया गया है उत्तराखंड की पहली बांस मंडी, तो गोलापार जो हल्द्वानी है वहाँ पर स्थित है, ये भी बिल्कुल सही है। उत्तराखंड का पहला फ्लो स्पैन राशन गोदाम, तो ये रामनगर में स्थापित किया गया, तो ये भी बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन नंबर डी में दिया है मुफ्त वाईफाई सेवा देने वाला पहला शहर, तो ये देहरादून ना होकर नैनीताल होगा, तो आपको इसका आंसर लिखना है नैनीताल। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर
डी। तो ये था हमारे आज के प्रैक्टिस सेट का सॉल्यूशन, जिसमें हमने 20 प्रश्न देखे और उनके आंसर देखे। वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, चैनल को शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ये प्रैक्टिस सेट आप सभी को मुफ्त प्रतिदिन उपलब्ध कराई जाएगी, जिसमें 20 प्रश्न आपको उत्तराखंड सामान्य अध्ययन के देखने को मिलेंगे और 20 प्रश्न आपको आगे चलकर रीजनिंग के भी देखने को मिलेंगे। तो चैनल से जुड़े रहें और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा और वहीं पे हम पेपर को भी भेजते रहते हैं। तो पेपर आपको टेलीग्राम चैनल से ही प्राप्त होगा। प्रतिदिन निःशुल्क पेपर आपको दिया जाता है, तो चैनल से आप सभी जुड़े रहें। धन्यवाद।